दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर आरोपी आफताब अमीन पूनावाला कितना शातिर है। कत्ल हुआ तो पहले श्रद्धा के टुकड़े ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि उसने टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया था। जब आधे टुकड़े मिले तो सवाल अब ये उठता है कि श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहां है। जब आफताब जवाब भी लगातार दे रहा है तो ये केस सुलझ क्यों नहीं रहा है। एक सवाल ये भी आता है कि आफताब पुलिस के हर सवाल का जवाब इंग्लिश में ही क्यों दे रहा है। वैसे श्रद्धा केस से जुड़े ये सारे सवाल कोई नए नहीं हैं, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, लेकिन इन सवालों के जो जवाब हैं वो शायद आपको हैरान कर देंगे। असल में आफताब ने इस घटना को जैसे अंजाम दिया वो एक परफेक्ट मर्डर है। तिहाड़ जेल में आफताब ने हर एक कैदी से इंग्लिश में बात की, पुलिस की हर बात का जवाब उसने इंग्लिश में दिया। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि आफताब को बेहद अच्छी हिंदी आती है। वो हिंदी में लड़कियों से बात भी करता है, हिंदी में सोशल मीडिया पर चैटिंग भी करता है। तो अगर वो पुलिस को जवाब इंग्लिश में दे रहा है तो कोई बड़ी वजह जरूर होगी। सबसे पहले आपको वो सबूत दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आफताब को हिंदी आती है। आफताब पूनावाला नाम से इस आरोपी का फेसबुक प्रोफाइल है। इसने 1 जून 2013 को जुहू बीच से एक फोटो अपलोड की थी। लोगों के कमेंट्स हैं, पर आफताब ने जो उन पर कमेंट किया है 9 साल पहले, उसका जो जवाब है वो बताता है कि उसे हिंदी आती है। एक कमेंट में आफताब ने लिखा है कि हाँ तू रहने दे। फिर एक कमेंट पर जवाब उसने लिखा है, मेरे को पता है तू झूठ नहीं बोलती, लेकिन तू गुस्सा जरूर है। आगे वो लिखता है, कंचन हाँ मुझे पता है, बस बस अब शांत हो जा डियर। इससे साफ है कि आफताब को हिंदी लिखना और बोलना बखूबी आता है, पर इस केस की पूछताछ के दौरान वो सिर्फ अंग्रेजी में क्यों जवाब दे रहा है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने सितंबर महीने में जब श्रद्धा के लापता होने पर सवाल पूछे थे, तब भी उसने सिर्फ इंग्लिश में ही जवाब दिया था। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आफताब एक शातिर क्रिमिनल है या फिर एक नॉर्मल क्रिमिनल है। नॉर्मल क्रिमिनल्स की पहचान क्या है वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि शातिर दिमाग के क्रिमिनल्स का हाल क्या होता है। हालांकि उसने जिस भी तरीके से 6 महीने तक श्रद्धा के टुकड़ों को ठिकाने लगाया है और अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिल पाया है और ना ही ये केस सुलझ पाया है, ये काम सिर्फ एक शातिर क्रिमिनल ही कर सकता है। आज आपको बताते हैं कि आखिरकार आफताब अंग्रेजी में ही क्यों सबसे बात करता है। जब उसे हिंदी आती है तो वो जेल में आराम से हर एक कैदी से इंग्लिश में ही क्यों बात कर रहा है और बिरयानी खा रहा है। सबसे पहली बात जो इन जैसे क्रिमिनल्स के बारे में कही जाती है कि शातिर दिमाग के क्रिमिनल्स जो होते हैं वो पुलिस के सामने भले ही मर्डर की बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन असलियत में वो पुलिस को गुमराह कर रहे होते हैं। अगर उसे हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश में ही हर सवाल का जवाब दे रहा है, इसका मतलब है कि वो जानता है कि वो पुलिस के सवालों में उलझ सकता है। इसलिए ऐसे शातिर क्रिमिनल्स इंग्लिश में ही जवाब देते हैं ताकि वो उसी एक्सेंट में जवाब दे सके और धीरे धीरे सोचकर जवाब दे। आफताब को असल में कत्ल करने के बाद पूरे 6 महीने का समय मिला था। इस दौरान उसने अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा बना लिया कि वो हर सवाल का जवाब सोच समझकर दे रहा है। पुलिस ने कोर्ट से आफताब के नार्को टेस्ट की और पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन ली, लेकिन ऐसे शातिर क्रिमिनल अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बनाते हैं कि वो खुद अपना नार्को टेस्ट पहले ही कर चुके होते हैं। ऐसे शातिर क्रिमिनल्स के लिए पुलिस ब्रेन मैपिंग का रास्ता भी निकालती है, जो इस केस में भी हो रहा है। एक और बात जो ऐसे क्रिमिनल्स के लिए सामने आती है कि एक शातिर क्रिमिनल अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाता है, लेकिन सबसे अच्छी तरह से वो अहम सबूत मिटाता है ताकि उसे कोई भी ना ढूंढ पाए। जानकारों के मुताबिक किसी भी मर्डर में उस इंसान का सिर सबसे अहम सबूत होता है। अगर कटे हुए शरीर की हड्डियां मिल रही हैं लेकिन खोपड़ी वाला हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसके पीछे गहरी साजिश है। इन सब से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आफताब जानबूझकर नहीं बता रहा है या फिर उसने ऐसी जगह ठिकाने लगाया है जहां से उसे बरामद नहीं किया जा सकता। आफताब एक शातिर क्रिमिनल है। इसका यह भी सबूत है कि जिस तरह से आफताब ने पुलिस को हड्डियों की जगह बताई, क्या पता कि ये उसकी प्लानिंग का ही एक पार्ट हो, क्योंकि श्रद्धा का सिर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। यही नहीं, मर्डर के बाद उसने देश से लेकर दुनिया भर की क्राइम सीरीज देखी हैं और नॉवेल भी पढ़े हैं। उसने कई तरह की सीरीज देखी जिससे यह सीखा जा सके कि मर्डर करने के बाद दिमाग को कैसे शांत किया जाता है और सबूतों को कैसे मिटाया जा सकता है। एक बात और भी सामने आती है कि आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की, हत्या के बाद उसने उसकी लाश को ठंडा होने दिया। एक दिन बाद वो बाजार से चाकू लेकर के आया, फिर गूगल में देखा कि किस तरह से इंसानी शरीर को आसानी से काटा जाए जिससे कम मात्रा में खून निकले, कैसे इंसानी शरीर के टुकड़े किए जा सकते हैं।
उसे देखने के बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर कई घंटे तक उसने उसको शावर में रखा। फिर आरी और चाकू से लाश को खास तरीके से काटा और पूरे 35 टुकड़े किए। फिर खून को साफ करने के लिए केमिकल से कई दिनों तक पूरे कमरे की सफाई करता रहा, जिसकी वजह से खून के सैंपल तक नहीं मिले, सिवाय किचन में एक जगह को छोड़कर। वो भी अभी श्रद्धा का है या फिर आफताब का या फिर किसी दूसरे का, ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। असल में आफताब ने जानबूझकर श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अगले कुछ महीनों तक उसके दोस्तों से चैट करता रहा, ताकि सभी को लगे कि श्रद्धा जिंदा है। इसके अलावा दिल्ली में रहते हुए भी काफी समय तक वो ऑनलाइन जोमैटो या दूसरे ऐप से 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता रहा। वो 2 लोगों का खाना मांगता था ताकि ये शक ना हो कि उस घर में अब सिर्फ आफताब ही है। इन सभी बातों से ये साफ होता है कि आफताब एक शातिर क्रिमिनल है। अब चलिए आपको बता दें कि एक नॉर्मल क्रिमिनल कैसा होता है। कहते हैं कि चोर कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ ही जाता है, ऐसे ही नॉर्मल क्रिमिनल होता है। कहीं ना कोई सबूत वो अपने पीछे छोड़ ही देता है। पुलिस के लाख पूछने के बाद भी कोई भी नॉर्मल क्रिमिनल घबरा कर या फिर नार्को टेस्ट में या पॉलीग्राफ टेस्ट में सच बोल देता है। इसके बाद कोई भी नॉर्मल क्रिमिनल सबसे पहले कोई चोरी या हत्या करने के बाद वहां से गायब हो जाता है, जिसकी तलाश पुलिस को पहले करनी पड़ती है। लेकिन आफताब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।